डियर स्टूडेंट बच्चे, आज के क्लास में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के थर्ड क्लास में हम लोग जानेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आ जाओ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो ऊपर लिखा हुआ है भाई मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, कोई बहुत छोटी सी बात है। इसको बस आप अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आपने आर्गन प्लेन तो देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लो। देखो मेरे भाई, ये आपका आर्गन प्लेन है। कौन सा प्लेन है? आर्गन प्लेन। आप लोग को पता होना चाहिए कि आर्गन प्लेन में ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको कहते हैं रियल एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या कहते हैं? रियल एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है सर, वर्टिकल लाइन, इसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। तो चलिए सर, आर्गन प्लेन अच्छा किसको कहते हैं सर? जिस प्लेन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सके। जिस प्लेन में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सके उसी को आप क्या कहते हैं? आर्गन प्लेन कहते हैं। आइए अब सर, इस आर्गन प्लेन में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है z, है ना, ये दिया हुआ है x प्लस आयोटा y दिया हुआ है क्या? अब सर ये तो ऑरिजिन है, यहाँ से सर इसको मिला दीजिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मिला दिए सर। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहेगा निकालने के लिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पॉइंट को क्या करेंगे? ऑरिजिन से मिला देंगे। अब इसी ऑरिजिन से मिला दिए, ये लाइन बन गया सर। मान लीजिए ये अगर OP है, ठीक, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर खींचिए तो जरा बोलो, ये सर परपेंडिकुलर हमने खींचा P से इस पर PM ना, ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सर x एक्सिस P से PM परपेंडिकुलर। आ जाओ अब सर x प्लस आयोटा y है, तो जरा बोलो रियल कोऑर्डिनेट कितना है? x। तो ये आपका हो गया, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ये वाला लेंथ। और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? बोलो भाई, y हो जाएगा। लेंथ कितना हो जाएगा इसका? y। अब हम लोगों को पता है सर कि ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल PMO जो है वह क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल PMO ये कौन सा ट्रायंगल है सर? राइट एंगल ट्रायंगल है, RT ट्रायंगल। अब सर RT ट्रायंगल में आप लोग को पता होगा पाइथागोरस ने कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसका मतलब सर हाइपोटेनस तो OP है, हाइपोटेनस OP, इसको मान लेते हैं R। इसको क्या मान लेते हैं सर? R। ये x है, ये y है। हमको निकालना क्या है? मॉडुलस। यही है मॉडुलस सर, यही आपका मॉडुलस है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। इसका जो लेंथ निकलेगा ना सर वही क्या कहलाएगा? मॉडुलस कहलाएगा। तो R तो मॉडुलस है ना। तो चलिए अब तो R स्क्वायर ये बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलो भाई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये आपका R आ गया, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर सर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब जरा बताना बाबुआ, यही तो है आपका मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस। चलो तो मॉड z आ गया सर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आज के बाद से हम लोगों को ये याद रखने की आवश्यकता है कि मॉड z अगर कोई पूछे, कोई कहे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसका मॉडुलस क्या होगा? बहुत सिंपल है सर। क्या करोगे? x क्या है? रियल पार्ट। x रियल पार्ट है तो सर z के रियल पार्ट का स्क्वायर अब प्लस y क्या है? बोलो, इमेजिनरी पार्ट है, तो z के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आपका स्क्वायर हो गया ना। मॉड z बराबर स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर अब प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर होगा। अब देखो ये तो आपका मॉडुलस का बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला आ गया, बहुत ही प्यारा सा। मॉड z बराबर रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। चलो अच्छा सर, इस पे कुछ एग्जाम्पल जरा कराइए। तो बिल्कुल कराते हैं, एग्जाम्पल कराते हैं। यहाँ जैसे सर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 + 3 आयोटा है क्या इसका? ये z है सर, कह दिया सर इसका मॉडुलस निकालिए। देखिए कैसे निकलेगा। मॉड z बराबर क्या होता है? बोलो, रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ इस z का स्क्वायर, यही ना होता है सर, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर
अब प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर होगा। जरा बोलो क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z कितना है बउआ? 2 है, तो 2 का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो गया सर आपका 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना सर? 9, तो 9 4 13, ये आ गया स्क्वायर रूट 13। कोई प्रॉब्लम सर? आइए स्क्वायर रूट 13 आ गया। z बराबर अगर सर 3 + 4 आयोटा दे दे तब आपको मॉडुलस निकालने के लिए कहे तो आप तुरंत निकाल सकते हैं सर। मॉड z बराबर 3 + 4 आयोटा है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? रियल पार्ट कितना बोलो? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट बोलो बउआ 4, तो 4 का स्क्वायर। अच्छा देख लेना बउआ एक बात, इमेजिनरी पार्ट कह रहा है यानी आयोटा के साथ जो है ना उसका स्क्वायर करना है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि इमेजिनरी पार्ट किसको कहते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट समझने की बात है सर, आयोटा के साथ जो रहेगा ना उसी को इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए तो आयोटा के साथ कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर होगा। चलो 3 का स्क्वायर कितना? 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा सर। 16 9 25, स्क्वायर रूट 25 सब लोगों को पता है कितना होता है? 5। एक और प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक और प्यारा सा एग्जाम्पल। z बराबर जैसे 1 + 3 आयोटा है सर, इसका कह दे क्या निकालने के लिए? मॉडुलस निकालने के लिए। तो मॉड z बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 1 कितना हो गया सर? 10। ये आपका रूट 10 क्या हो गया? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। अच्छा एक चीज आप और देख रहे होंगे सर कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो निकाल रहे हैं ना सर सब पॉजिटिव आ रहा है। क्यों नहीं आएगा पॉजिटिव सर? बिल्कुल, मॉडुलस वैल्यू हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और क्यों पॉजिटिव होता है? लेंथ ना है जी, मॉड z क्या है? इस लाइन का लेंथ है, तो सर लेंथ तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है सर। जब लेंथ निगेटिव नहीं होता है तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड भी कभी निगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। समझ गए? तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडल्स पे अच्छे रूट 25 बराबर रूट 5 नहीं 5 होगा, तो इसको अच्छे से आप नोट कर लो। आइए बच्चे एक बहुत ही सुंदर सा सवाल लेते हैं। क्या है? मॉड x + आयोटा y -2 + 3 आयोटा, इसका सर मॉड निकालना है। अंदर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना, और उसका क्या कहता है? मॉडुलस निकालने के लिए। जरा देखो निकालेंगे कैसे ना, देखो। अब सर सबसे पहले तो एक काम करना, अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को a + आयोटा b के रूप में पहले लिख दो ताकि रियल पार्ट एक साथ दिखे और इमेजिनरी पार्ट एक साथ दिखे। चलो रे बउआ यो रियल ये भी रियल, तो रियल पार्ट एक साथ x - 2 प्लस ये आयोटा y, ये 3 आयोटा, इस दोनों से आयोटा कॉमन आएगा क्या? y + 3 हो जाएगा ना। अब चलो अब तो आ गया सर a + आयोटा b के फॉर्म में आ गया ना। अब साफ साफ दिख रहा है सर, बिल्कुल क्लियर है कि ये रियल पार्ट है आपका, और ये आयोटा के साथ जो रहता है उसको तो इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं ना। चलो तो अब तो इसका सर मॉड निकालना बिल्कुल आसान। x - 2 का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर जोड़ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही ना होता है। x - 2 का होल स्क्वायर जोड़ y + 3 का होल स्क्वायर हो गया सर, बिल्कुल सिंपल है। आप इसको चाहो तो और सॉल्व कर दो। x स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर है सर, x² + 4 -4x + y² अब प्लस कितना सर 9 + 6y हो गया। अब ये आपका आ गया x² + y² -4x + 6y और 9 4 कितना 13 हो गया। ये आपका आ गया सर, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? इफ z बराबर x + आयोटा y देन z² - 1 का मॉड निकालना है। तो चलो भाई हमको निकालना इसका वैल्यू, सॉल्यूशन आइए देखते हैं।
जेड स्क्वायर माइनस 1 का मॉड। तो जरा देखो तो जेड के जगह पे है क्या? तो सर जेड के जगह पे है एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर है, माइनस 1, तो ये आपका माइनस 1 हो गया ना। इसका मॉड निकालना है सर। तो चलो कैसे करेंगे सर? सबसे पहले एक काम करो, इसको तो तोड़ दो सर ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आता है आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया ना। अब प्लस बी स्क्वायर, चलो भाई आयोटा वाई का स्क्वायर, अब प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू आयोटा वाई माइनस 1 होगा। अब जरा देखो एक्स स्क्वायर आयोटा है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? माइनस 1 होता है, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस एक काम करो, प्लस 2xy आयोटा माइनस 1। अब सर रियल 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 तीनों रियल को एक साथ कर लीजिए, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 आएगा। अब प्लस 2xy आयोटा। अब सर सब लोगों को दिख रहा है कि रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। यानी कि आपको कैसा भी सवाल दे देना सर, आप सिर्फ ये देखिए सर कि हम रियल पार्ट को हमको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो पहले उसको क्लियर दिखाइए, रियल पार्ट कौन है, इमेजिनरी पार्ट कौन है। अब यहाँ पर जैसे ही देखेगा कोई भी बंदा तुरंत बोल देगा कि ये रियल पार्ट है और ये क्या है सर, इमेजिनरी पार्ट। अब तो सिंपल है इसका मॉड निकालना। अब चुटकी बजाएंगे और निकल जाएगा सर। तो चलो भाई, अब तो रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो भाई, अब प्लस 2xy का होल स्क्वायर, तो 2xy का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सिंपल आप इसको जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं कीजिए। तो ये आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1। तो प्लीज पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल, z बराबर x प्लस आयोटा वाई देन z प्लस आयोटा मॉड z का मॉड निकालना है ना। चलो भाई, सबसे पहले निकालना क्या है, इसी का मॉड निकालना है सर, z प्लस आयोटा मॉड z का मॉड, यही ना है क्वेश्चन आपका। तो चलो z के जगह पे रखो क्या, x प्लस आयोटा y रख दिया, प्लस आयोटा मॉड z, तो मॉड z लीजिए, z के जगह पे क्या x प्लस आयोटा y रखेंगे क्या। अब देखो x प्लस आयोटा y है ना, x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा। सर इसका मॉड तो निकालने के लिए जानते ही हैं, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर जोड़ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर जोड़ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होगा। अब देखो इमेजिनरी को एक साथ कर दो, आयोटा इंटू वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा क्या सर। अब चलो, अब तो साफ दिख रहा है सर ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट। अब निकालो, तो रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इसी का ना स्क्वायर सर, वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया सर, इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है सर, ठीक। अब आप चाहे तो इसको और अधिक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मॉड ऑफ z माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू z माइनस 3 माइनस आयोटा देन लोकस ऑफ z। अब लोकस आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है सर, लोकस किसको कहते हैं सर, तो लोकस जैसे कोई मूविंग पॉइंट है सर, मूविंग पॉइंट जो चलते रहता है सर, रिवॉल्विंग पॉइंट है, वो घूम रहा है सर, घूम रहा है, तो वो जो मूव कर रहा है सर, तो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है ना मूव करने के दौरान, वही पाथ का इक्वेशन जो है क्या कहलाता है, लोकस। यानी लोकस क्या है, लोकस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ, लोकस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ मूविंग पॉइंट। किसी मूविंग पॉइंट के द्वारा जिस पाथ को फॉलो किया जाता है उसी पाथ के इक्वेशन को क्या कहोगे, बोलो लोकस। जैसे कोई मूविंग पॉइंट है सर, वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, तो जरा बोलो ये क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है। यानी उस मूविंग पॉइंट का लोकस क्या हो गया, सर्कल।
कोई मूविंग पॉइंट है सर, वो ऐसे जा रहा है सर, तो इस मूविंग पॉइंट का लोकस क्या हो गया, पाराबोला। कोई ऐसे बना रहा है सर, इस तरह से इस पाथ पर चल रहा है सर, तो जरा बोलो इस पॉइंट का लोकस क्या हो गया, इलिप्स हो गया। क्या हो गया, इलिप्स। तो बड़ा ही सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल। तो आइए पहले हम इसको मिटा देते हैं। अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे करना है सर। इस प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है सर। हाँ, सबसे पहले सर z को मान लो x प्लस आयोटा वाई। लेट z बराबर x प्लस आयोटा वाई मान लिए। लेट z बराबर x प्लस आयोटा वाई। अब इसमें क्या करोगे, z जहां है x प्लस आयोटा वाई वहां पुट कर दो, रख दो x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 प्लस आयोटा बराबर नहीं इक्वल टू z के जगह पे कितना सर, x प्लस आयोटा वाई माइनस 3 माइनस आयोटा होगा। अब चलो तो सर रियल पार्ट को एक साथ कर लो, रियल पार्ट को एक साथ x माइनस 2 अब प्लस आयोटा, इस दोनों से क्या कॉमन आएगा, आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा y प्लस 1 बराबर x माइनस 3 हो जाएगा। क्या रियल एक साथ, इस दोनों इमेजनरी से आयोटा कॉमन आ जाएगा, आयोटा कॉमन आ गया, y माइनस 1 हो गया सर। चलो अब ले लो भाई, अब तो निकालने आता है मॉडुलस, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर सर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर जोड़ इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर x माइनस 3 का होल स्क्वायर जोड़ y माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। अब चलो फिर क्या करोगे सर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे सर, स्क्वायरिंग करेंगे तो सर रूट हट जाएगा, अब अंदर वाला तो फिर टूट जाएगा सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस इसको तोड़ो सर y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y बराबर, या फिर करो सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x हो जाएगा। फिर यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल होगा क्या सर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अब चलो 6x इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, 6x माइनस 4x कितना हो गया 2x। अब फिर 2y इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, 2y प्लस 2y 4y। अब यहाँ 4 है सर, इधर क्या है 9 है, 9 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 4 माइनस 9 माइनस 5, ये बराबर कितना आ गया सर 0 आ गया। 2x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, यही क्या हो गया सर, z का लोकस हो गया। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए सर। तो आज के क्लास में हम यहीं पर रुकेंगे, फिर हम लोग कल देखेंगे सर। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल मिलते हैं हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का शानदार सर। थैंक यू।